मॉक लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखो ये बहुत डिटरमाइन होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है ये बात कि आपका मॉक का सही तरीका क्या है। कोई बच्चा होता है इंग्लिश पहले कर लेता है, कोई बच्चा होता है रीजनिंग पहले कर लेता है, सब कुछ ठीक है। तो ये सारी बातें जानेंगे मॉक के बारे में, क्योंकि पेपर में वो 60 मिनट जब आप पेपर में बैठोगे ना, तो वो 60 मिनट आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है आगे का। पीछे की 1 साल की तैयारी नहीं डिसाइड करेगी माय डियर, इस बात को समझिए। वो 60 मिनट कितने खूबसूरत थे, कितने अच्छे से आपने यूटिलाइज किया, वो आपका नंबर दिलाएगा, वो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। उसके लिए अभी से रणनीति बनाती है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स रखो। ये नहीं कि आज मॉक दिया तो पहले इंग्लिश कर लिया, कल मॉक दिया पहले रीजनिंग कर लिया, नहीं, ठीक है। कोशिश करो कि जिस 3 टाइम पर एसएससी पेपर लेती है, सुबह दोपहर में शाम में, उन 3 टाइम पर मॉक को डिवाइड कर दो, ठीक है, ताकि अभी से आदत बन जाएगी। और उसी 3 टाइम पर आप अपना अटेम्प्ट का रेट रखो कि कैलकुलेशन वाला पोर्शन एक साथ और रीडिंग वाला पोर्शन एक साथ है। जैसे इंग्लिश और जीके, इनमें पेन नहीं उठाना होता है। पेन नहीं उठाना मतलब पढ़ के सवाल देने हैं, तो आप कोशिश करो कि शुरू में जाते ही पहले इंग्लिश को खत्म करें, फिर जीके को खत्म करें, ठीक है। और फिर उसके बाद रीजनिंग और मैथ, इन दोनों में पेन उठाने की आवश्यकता है, कैलकुलेशन की आवश्यकता है। तो क्या करना है कि फिर उसके बाद रीजनिंग और फिर उसके बाद मैथ्स, ठीक है। क्योंकि माइंड को भी हम स्विच ज्यादा नहीं कर सकते कि हम अचानक कैलकुलेशन कर रहे हैं और वापस से हम किस पे बढ़ गए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पे बढ़ गए। तो इससे स्विचिंग से बहुत दिक्कत होगा। साथ में जब मॉक दो ना, तो पहली बार में 1 से लेकर 100 तक सवाल तक पहुंचने की कोशिश करो। ये मत गलती करो वहां पर कि नहीं भाई जो सवाल नहीं बन रहा उसको दिल पे लेना है और वहां पर लगे रहना, ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। पहली बार में 1 से 100 तक पहुंचने की पूरी कोशिश करिए। जो नहीं बन रहा, जो समय ज्यादा ले रहा है, बाद में देख लेंगे। हो सकता है आगे आने वाले सवाल आसान हो। आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकला, आपका दोस्त बोले भाई आज का पेपर बहुत आसान आया था, आप बोलो पागल है क्या यार, मेरे में तो टफ क्वेश्चंस थे। उसने कहा भाई शुरू के सारे सवाल आसान थे, शुरू में 2-4 सवाल टफ थे और बाद के सवाल आसान थे। आपने अटेम्प्ट क्या किया, आपने बस शुरू का अटेम्प्ट कर दिया, बाद का छोड़ दिया। ये नुकसान हो जाएगा। शुरू के एक सवाल में 2 मिनट लग सकता है, लेकिन लास्ट के सवालों में ऐसा हो सकता है कि 1-1 मिनट में आप 2-2 सवाल बनाकर चले आओ। तो आपको 1 से लेकर 100 तक तो पहुंचना ही पहुंचना, इस बात को ध्यान रखो। जो नहीं पहुंचा वो महामूर्ख इंसान है, इस बात को क्लियर रखना आप, ठीक है। सेकंड बात कि सभी क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है। बहुत बार क्या होता है कि आते आते 2 नंबर दे देते हैं, 2.5 नंबर, समझे। सवाल सही था, तरीका सही था, लेकिन सवाल को ढंग से नहीं पढ़ा हमने, उसके चलते हमने 2 नंबर लाने थे, 2.5 नंबर गवा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस पे भी निगाहें रखनी है। मैथ में बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जो सिंपल लास्ट स्टेप पर मल्टीप्लीकेशन नहीं करना होता, बस यूनिट डिजिट देखकर टिक कर देना होता है, ठीक है। रीजनिंग के भी बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फिगर के हो गए, ठीक है। आपको सिंपल निगाहें रखनी है। काउंटिंग फिगर किससे बनाते हो, ऑप्शन से ही तो बनाते हो। अगर ये सोचना शुरू कर दिया इस पैटर्न का ये बनेगा, नहीं, काउंटिंग फिगर में बस ऑप्शन को गलत करना होता है और बाकी उत्तर सही होता है आपका। तो ये सभी तरीके मॉक में क्या करना है, अभी से ही आदत डालना है। जिस तरीके से मॉक में इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, उसी तरीके से वो आपको पेपर में मदद करने वाला है, ठीक है। तीसरा, भैया पैनिक मत करना अगर मॉक में कम स्कोर आया। अभी तो भाई पेपर के इतने दिन बचे हुए हैं, मेरे स्कोर ही नहीं आ रहे, ये महामूर्खता का काम है। ये सिर्फ मॉक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे टॉपर हैं जिनके मॉक में उनके कम नंबर रहे हो, लेकिन पेपर में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो मॉक स्कोर को उतना सीरियसली लेके नहीं चलना है। ये कंपनीज के मॉक हैं, उनके क्वेश्चंस हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर में अगर नंबर कम आते हैं तो थोड़ी चिंता की बात है, तो इस बात का ध्यान रखें। सेकंड, आपको सभी बुकमार्क क्वेश्चंस करने हैं। जितने आपके सवाल गलत होते हैं ना, उनको क्या करिए, बुकमार्क कर दीजिए। बुकमार्क करने का मतलब क्या हो गया कि आपको वहां पर टिक करके रख देना है, ठीक है, ठीक है, कि ये सवाल को मैं बाद में देख लूंगा और बाद में उनको मैं रिवाइज करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, कॉपी नोट करना शुरू कर देंगे। 30 दिनों में भाई आपके पास समय नहीं है कि आप नोट करो बैठकर सवाल को, ये मेरा गलत है इसको नोट करेंगे, ये सही है, ठीक है, ओके, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बस वहां बुकमार्क करके छोड़ दीजिए, बाद में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हर सवाल को एनालाइज करिए। जो सवाल गलत है उसको भी एनालाइज करो, जो सही है उसको भी एनालाइज करो। हो सकता है कि आप एक ऐसा अप्रोच डेवलप करो उस सवाल में खुद एनालिसिस के बाद कि अगली बार वो सवाल जब आए तो आप 10 सेकंड में बना दो। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो सही हुआ उसको भी देखो और जो गलत हुआ उसको भी देखो, ठीक है। 5 की जगह 4 मॉक लगाओ चलेगा, लेकिन एनालिसिस करके लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी बातों पर आपको फोकस करना है, इसने काफी मदद किया हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक कहां से दे दो, डेली अगर मॉक देना है तो टेक्स्ट बुक का दे सकते हो, और वीकली में एक मॉक टेस्ट है एसएससी ट्यूब का। एसएससी ट्यूब का मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। हर संडे टू संडे फ्री होता है, ऑल इंडिया होता है। तो इससे फायदा आपको ये मिलेगा,
पूरे इंडिया के 10,000 से 15,000 बच्चे बैठते हैं मॉक टेस्ट देने, उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक अपना पता चलेगा। तो इस बात को ध्यान रखो, एसएससी ट्यूब का मॉक टेस्ट दो ताकि अपना रैंक का पता लगा पाओ। हर टॉपर ये बात बताता है, ठीक है, हम लोग भी दिया करते थे और बहुत जरूरी होता था, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा कोई फिक्स मॉक तो हो जिसमें आप अपना रैंक देख सको, आपका दोस्त अपना रैंक देख सके, और जहां पर आप ये पता कर सको कि पूरी इंडिया में मेरी अभी राइट ना औकात क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर एसएससी ट्यूब का जो वीकली मॉक टेस्ट है उनको दो।